लोकसभा चुनाव के बीच सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 4 चरण के मतदान के बाद शीशे की तरह यह साफ हो गया है कि न तो भाजपा सत्ता में आएगी और न ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वह जिस भी प्रदेश में गई है, वहाँ से जो फीडबैक मिला है उससे यह साफ है कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी की जीत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा दावा किया है कि राहुल गांधी रायबरेली में 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। वहीं अमेठी में केएल शर्मा की भी उन्होंने इस बार बड़ी जीत के दावे किए हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इस 4 चरण में अलग अलग अवतरण में मोदी जी दिखाई दिए हैं। पहले चरण में उनको मुगल रूल याद आया, मटन मछली मुर्गा याद आ गया, माँ से महंगाई, माँ से मणिपुर, माँ से महिला नहीं याद आई। दूसरे चरण में वो ब्याहताओं के मंगलसूत्र पर पहुंच गए, आपकी भैंस आपके कमरे की बात करने लगे। तीसरे चरण में आते आते वो अपनी आगामी हार को देखकर इस कदर बौखला गए कि उन्होंने अपने आंखों की पुतली, जिगर के टुकड़े, दिल का, जिसको कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, अडानी अंबानी को भी स्वाहा कर डाला। ये कहकर कि वो बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांटते हैं। ये अलग बात है कि वहां पर अभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं पहुंची है। और चौथे चरण में आते आते नरेंद्र मोदी जी ने गजनी का किरदार धारण कर लिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं अगर हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिसका वजूद ही वो करके है और कुछ ही घंटों बाद जो फिर से वो करने लगता है, जब ऐसी बात कहता है तो मान्यवर उनको मैं क्या कहूं अगर गजनी ना कहूं। आपने एक बात कही मित्र की बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही थी 400 पार। अब कहीं नारा नहीं लगता है 400 पार का, क्योंकि 400 पार के नारे की असलियत जनता समझ गई। 400 पार का नारा दिया और अनंत हेगड़े से लेकर द्रौपदी अरविंद और उसके बाद फिर ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह लगातार संविधान बदलने की बात करने लगे। तो जनता को समझ में आ गया कि 400 पार का नारा असल में साजिश है संविधान को बदलने की, असल में षड्यंत्र है आरक्षण को समाप्त करने का। और वो जबरदस्त तरह से बैकफायर भी हुआ। जनता ने भी मन बना लिया दूध की मक्खी की तरह से बीजेपी को निकालने का। तो बीजेपी अब ये नारा कहीं नहीं बोल रही है, पहले बोलती थी। पर बीजेपी कह रही यूसीसी और इसके साथ साथ पीओके वो जरूर ले आएंगे अगर सत्ता में आए तो। हमारी सेना में इतना शौर्य है और हमारी सेना में इतना पराक्रम है कि 71 में जब सारा विश्व एक तरफ था तो इंदिरा गांधी जी ने आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर बांग्लादेश को जन्म दिया। हमारी सेना में इतना शौर्य और पराक्रम है, हमें पूरा विश्वास है हम जिस दिन चाहें उस दिन पीएके को ला सकते हैं। 400 की क्या जरूरत है उसके लिए। अच्छा, राहुल गांधी जी हम रायबरेली से फाइट कर रहे हैं, सोनिया जी ने भी उनके लिए प्रचार किया, किस तरह की उनकी जीत देख रही हैं और इसके बाद क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी मार्जिन से राहुल जी जीतने जा रहे हैं। मैं कल रायबरेली में थी, जिस तरह का उत्साह मैंने लोगों में देखा है, जिस तरह की आशा और एक उम्मीद बांधकर लोग खड़े हैं, 5 लाख से एक कम वोट नहीं आएगा राहुल गांधी जी की विनिंग मार्जिन में। ये मेरा अपना विश्वास है। इंडिया गठबंधन जब हम जीत जाएंगे तो तय करेगा कि कौन क्या बनेगा, और इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक सिपाही होने के नाते राहुल गांधी जी को मैं अपना नेता मानती हूं, उनसे प्रेरित होकर राजनीति करती हूं, उनका साहस और उनके हौसले की बहुत तारीफ करती हूं। मेरा बहुत मन है कि वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मटेरियल मानती है 200% है। उनसे ज्यादा प्रधानमंत्री मटेरियल कौन है? उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है भारत की राजनीति में? उनसे ज्यादा समझदार कौन है? चाहे कोरोना हो या चाहे चीन हो या चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर चीज का तो उन्होंने आगामी चेतना दी थी नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी ने नहीं माना और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। एक व्यक्ति जो 4500 किलोमीटर पैदल नाप देता है, जो मणिपुर से मुंबई की न्याय यात्रा करता है, उससे ज्यादा केपेबल कौन है?